नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। अभी हम चर्चा करेंगे बिहार में दूसरे चरण में जो 5 लोकसभा सीट है, किशनगंज, बांका, कटिहार, भागलपुर और पूर्णिया। इन 5 सीट पर एनडीए और महागठबंधन में कहां से कौन सी सीट पर कौन गठबंधन जीतती नजर आती है, इसमें बात करेंगे। तो क्या लग रहा है इन 5 सीटों में कौन सी सीट? किशनगंज तो 2019 में मोदी जी और नीतीश जी का जादू चल रहा था बिहार में, 39 सीट 40 में जीती थी। फिर भी कांग्रेस वहाँ से जावेद साहब, हम लोग के मोहम्मद जावेद साहब जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव है, वो जीते थे अच्छे मतों से, अख्तरुल इमाम साहब को ही हरा के। और जदयू के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर थे। इस बार मैं गया था वहाँ राहुल, संक्षेप में बताइएगा क्योंकि थोड़ा। इस बार मैं राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा में विशाल भीड़ उमड़ी है और जावेद साहब भारी मतों से 2 लाख से ऊपर मतों से वो जीत रहे हैं। आपको क्या लग रहा है इन 5 सीटों? देखिए, 5 सीटों पर हर जगह की अलग अलग मामला बन रहा है। जैसे पूर्णिया में वहाँ पप्पू जी के आ जाने के बाद लड़ाई त्रिकोणात्मक हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हम समझते हैं कि अभी तक जो सूचना आ रही है तीसरे नंबर पर, मुख्य लड़ाई वहाँ पर जदयू और पप्पू यादव के बीच में दिखाई दे रही है। किशनगंज में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। कटिहार में कांग्रेस की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। भागलपुर में जदयू की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। और मुंगेर में आपको ललन सिंह जी की माने जीत अच्छी मानी जा रही है। कटिहार में तारिक साहब पुनः 5 साल के बाद 2014 में जीते थे। इस बार पुनः वो सांसद बन रहे, अच्छे मतों से तारिक साहब जीत रहे हैं। कांग्रेस की एक सीट वो भी जो है एकदम कंफर्म है। और आपके हिसाब से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है दूसरे? इस बार एनडीए में आपको उपेंद्र कुशवाहा जी जुड़े हैं, जीतन राम मांझी जुड़े हैं। एनडीए और भी मजबूत हुई है 19 के दरमियान। तो निश्चित तौर पर किशनगंज में पिछले बार निश्चित तौर पे हम लोग हारे थे, लेकिन इस बार किशनगंज भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। और सीट में क्या लग रहा है, एनडीए और महागठबंधन 5 सीट लेंगे हम लोग, 5 सीट लेंगे। क्या लग रहा है इसमें? देखिए, किशनगंज में जो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला एएमयू का एक्सटेंशन, यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन यहाँ ये खुला है। और सबसे बड़ी बात है, जो मुसलमानों को ऐसा लगता है कि नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में जिस तरीके से मुसलमानों के लिए काम किया गया और जिसमें भाजपा हमेशा सहयोगी रहे और उनका हमेशा सकारात्मक रवैया रहा, तो ये फैक्टर और एआईएम बहुत मजबूती से इस बार वहाँ पे है। इसलिए कांग्रेस और इसमें वर्टिकल स्प्लिट हुआ है। और पिछला मुसलमानों ने बहुत, हमारे उम्मीदवार 10,000 वोट से ही आ रहे थे केवल, जेडीयू के उम्मीदवार। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो जीतेंगे। साथ में पप्पू यादव जी के आने से पूर्णिया में तो कोई लड़ाई नहीं है, सीधा उसमें सीधा एडवांटेज जो अगर मिल रहा है तो वो जेडीयू के कैंडिडेट को मिल रहा है। रहा बात की बांका में गिरधारी यादव जी लंबे समय से जीत रहे हैं और इस बार भी वहाँ की जो सूचनाएं आ रही है, एकत्र हो रही हैं, उससे लगता है कि हम लोग मजबूत हैं। और भागलपुर में भी बहुत मजबूत पे है जेडीयू में, वहाँ पे थोड़ी कांटे की लड़ाई जरूर है, लेकिन हम जीतेंगे वहाँ पे भी। इसलिए और 5वां सीट जो बचता है वो है कटिहार। तो कटिहार में भी बहुत अच्छी लड़ाई होगी और हम उम्मीद करते हैं हम जीतेंगे। इसलिए बहुत इसमें, चूंकि मैं पहले भी कहा हूँ और इस बार कहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है, बोथ इन टैंडम, ये बहुत लेथल है और इसके कारण हम सब सीट पे जीतेंगे बिहार में। क्या लग रहा है इन दूसरे चरण? देखिए, ऐसा है कि जो किशनगंज है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 64% वहाँ मुसलमान हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इस बार मुस्लिम जहाँ मेजॉरिटी में होता है वहाँ अपने कैंडिडेट को वोट करता है। हालांकि तीनों मुस्लिम कैंडिडेट हैं, लेकिन वहाँ हमारे आकलन के अनुसार एआईएमआईएम वहाँ चुनाव जीत रही है। जहाँ तक कटिहार का सवाल है तो निश्चित रूप से दुलाल चंद गोस्वामी को वहाँ एज है और वो चुनाव जीतेंगे। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जीतने जा रहे हैं। पप्पू यादव के जीतने का चांस बना था, लेकिन इनके तेजस्वी यादव की गलती के कारण अब संतोष कुशवाहा वहाँ चुनाव जीत रहे हैं। बांका में गिरधारी यादव चुनाव जीतेंगे और भागलपुर में अजय मंडल बिल्कुल भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपके हिसाब से दूसरे चरण का क्या? देखिए, ये दूसरे चरण में जो भी चुनाव हुआ था, इसमें 5 सीट जेडीयू जो एनडीए का पार्ट थी, वो 5 सीट एनडीए की थी। इसमें भागलपुर और बांका, ये 2 जगह बहुत कम मतदान हुआ था, इसलिए हम इसको टफ मान सकते हैं। और जहाँ तक किशनगंज का सवाल है, किशनगंज में 20,000 से पिछली बार हार हुई थी जेडीयू की, और इस बार इस पर निर्भर करेगा कि एआईयू 34,000 से हारे थे
जो जेडीयू के उम्मीदवार थे मोहम्मद अशरफ, तो मोहम्मद अशरफ के हार का बदला जेडीयू लेना चाहती है, लेकिन वहाँ आसान नहीं है, क्या कि एआईएमयू इस बार उस तरह से नहीं हमको दिख रही है कहीं से भी, माने आक्रामक रूप में पूरे बिहार में, जिस तरह से 2019 में उसका रूप बिहार में आया था। तो हमको लगता है कि इसमें 4 सीट पर एनडीए का को तो एज है। क्या लग रहा है सर, क्या दूसरे चरण में? किशनगंज में जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, जो एआईएम में जो है ओवैसी जी की पार्टी है, उसमें मुस्लिमों का मतलब एकीकरण एक तरह से ओवैसी जी की पार्टी की तरफ हुआ। इस स्थिति में जो है से वो चुनाव में वो भारी पड़ते दिख रहे हैं। और अन्य क्षेत्रों में हमको जो लगता है जो वहाँ एनडीए का पल्ला भारी दिख रहा है। जैसा कि हमने दूसरे चरण में बताया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर और पूर्णिया में किस तरह से एनडीए का पलड़ा कहीं ना कहीं इन 5 सीटों में से 4 सीटों पर लगभग लोगों का कहना है कि एनडीए का पलड़ा भारी है। तो दूसरे चरण में हमारी समीक्षा यही रही है, हमारा आकलन यही रहा है।